नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो सिर्फ एक है कि राजनीति में नौटंकी करने वाला नौटंकीबाज भारतीय संविधान पर हमेशा उठाता रहा सवाल और हर बात पर मचाता रहा बवाल, नाम अरविंद केजरीवाल अंततः हुआ गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार होना ही था, इसलिए कि यह अरविंद चाहते भी थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला क्यों बना, कैसे बना, यह सब टीवी में आ चुका है। मैं सिर्फ 2 मिनट में कह करके उसके पड़ने वाले असर और उसके राजनीतिक नौटंकी पर चर्चा करूंगा। मित्रों, अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस पिछले साल नवंबर में आया था। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाते भारत के संविधान की शपथ लिए हैं कि मैं संविधान का रक्षा करूंगा। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी भी जांच एजेंसी के संबंध को, नोटिस को आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें और बाहर बयानबाजी करें कि यह राजनीति से प्रेरित है। अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे अधिकारी अपने आप को बताते हैं भी IRS अफसर है, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को तब पहले पिछले साल नवंबर में लगा था कि यह संबंध राजनीतिक मंशे से दिया गया है या उनकी जो क्वेरी थी कि आप किसको भेजें, क्या भेजें, कैसे भेजना है, तो अरविंद केजरीवाल का पहला कर्तव्य था कि वो इसको चैलेंज करने के लिए ईडी में जाते। अगर ईडी उनकी बात नहीं सुनती तो वो उसको अदालत में चैलेंज करते, अदालत को बताते कि यह मामला हमारे विरुद्ध नहीं बनता है, यह फर्जी और बेबुनियाद है। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी थी कि यह मामला फर्जी और बेबुनियाद नहीं है। चूंकि मामला अरविंद केजरीवाल का खुद का किया हुआ है, घोटाला केजरीवाल ने स्वयं किया है, उसकी गवाही है, तो वो यह कैसे कह सकते थे कि यह मामला फर्जी और बेबुनियाद है। इसलिए यह मामला तो टिकता नहीं था। दूसरा क्या मामला बनता था कि अरविंद केजरीवाल जांच का सामना करते, सहयोग करते और उसमें उनके द्वारा जो सबूत पेश की जाती या जो वहां से मांग की जाती है उसका काउंटर करते। अरविंद केजरीवाल ने यह भी नहीं किया। तीसरा उनके पास था कि जब नोटिस पर नोटिस जांच एजेंसियां दे रही थी और जिस मामलों में कोर्ट में उनको घसीटा गया, कोर्ट में ईडी गई थी, केजरीवाल नहीं गए थे, वहां केजरीवाल को कानूनी अधिकार था कि वो एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत ले सकते थे कि भाई मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, आप मुझे अग्रिम जमानत दे दीजिए। ये वो भी नहीं किए। उनके पास सारे कानूनी विकल्प बचे थे जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वह इसलिए नहीं किया कि उनको कहीं से कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि अग्रिम जमानत के भी अदालत आधार देती है कि आपको अग्रिम जमानत दिया जाए कि नहीं, अदालत उनको नहीं दे पाती। जैसा कि वो निचली अदालत में गए, राव जेवन्यू कोर्ट ने उनको कोई छूट नहीं दी, ईडी को जांच से रोका नहीं, ईडी को सम्मन भेजने से प्रतिबंधित नहीं किया। उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया, हाई कोर्ट से भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिली। हाई कोर्ट ने ईडी को ना तो जांच में ढीला बरतने की बात कही, ना ही जांच को रोकने की बात कही, ना ही केजरीवाल को गिरफ्तार करने से रोकने की बात की। किसी तरह की कोई छूट रिलीफ नहीं पा पाए। दूसरा क्या है कि अरविंद केजरीवाल के लोगों में एक बड़ी विशेषता है। जैसे आपको पता है कि अगर आप IAS ऑफिसर्स की नौकरी करना चाहते हैं तो मिनिमम पात्रता है कि आपको स्नातक किसी भी विषय में होना चाहिए। अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं तो मिनिमम पात्रता है कि आप मैट्रिक या इंटर पास होना चाहिए, 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। चपरासी में जाना चाहते हैं तो 8वीं पास और साइकिल चलाने आना चाहिए। यह सब एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, डिग्री होती है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल के पार्टी में शामिल होने की जो मिनिमम डिग्री है वह यह है कि आपको धारा प्रवाह, झूठ, बेबुनियाद और प्रपंच रचने आना चाहिए। मीडिया के सामने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, मेन मीडिया हो या माउथ मीडिया हो, उन सब में धारा प्रवाह, आप झूठ बोलते रहे लगातार, तभी आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। वह
जब से यह नोटिस आ रही है तब से लगातार अरविंद केजरीवाल के लोगों के द्वारा झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। सबसे मजे की बात है कि संविधान का शपथ लिया हुआ केजरीवाल खुद ही झूठ बोल रहा है। आज आतिशी केजरीवाल के घर के सामने से और सौरभ भरद्वाज दोनों मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कहा है कि जब हाई कोर्ट ने 22 तारीख तक के लिए रोक लगा दिया है तो क्या जल्दी थी। आतिशी को यह नहीं कहना चाहिए था, वो मंत्री है, संविधान की शपथ ली है और अगला मुख्यमंत्री होगी, मतलब जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री थोपा जाएगा वो भी झूठा है। हाई कोर्ट ने कहीं भी अरविंद केजरीवाल को रिलीफ नहीं दिया है, तो यह माइक के सामने मुंह फाड़ करके गलत अनर्गल बात बोलने का एक कानूनी प्रक्रिया और बनता है और बनना चाहिए। मित्रों, अरविंद केजरीवाल को मिले सारे कानूनी अधिकार का इस्तेमाल किए बगैर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं। वो इसलिए नहीं कर पाए कि वो कर नहीं सकते थे, उनको करने का कहीं कोई गुंजाइश नहीं था। और सबसे ज्यादा मजबूत ईडी के लिए मामला बन गया जब की कविता की गिरफ्तारी के बाद की कविता ने अपने बयान में कहा है कि मैं 100 करोड़ रुपया केजरीवाल को दी हूं और उसमें मनीष सिसोदिया भी थे। एक गिरफ्तार मुजरिम नाम ले रहा है, हो सकता है कि कविता झूठ बोली हो क्योंकि ये तो अदालत में साबित होगा, लेकिन बयानबाजी पर गिरफ्तारी और संबंध बनता है। हमारे भारत के संविधान में यह लिखा है कि कोई आदमी गिरफ्तार हुआ है, उससे जब इंटरोगेशन होती है, पूछताछ होती है, तो वो पूछताछ में जो जो बात कहेगा जांच एजेंसियां उसको काउंटर वेरिफिकेशन करेगी, उसकी जांच करेगी और उसको देखेगी कि यह बात कितना सत्य है कितना असत्य है। की कविता का यह कहना कि मैं 100 करोड़ रुपया दी हूं, यह जरूरी नहीं है कि दी ही हो, लेकिन यह तो तब पता चलेगा ना जब जांच होगा। तो जांच में जिस आदमी का नाम लिया गया उस आदमी को बुलाना जरूरी था, तो केजरीवाल को इस मामले में भी बुलाना था। और अगर प्रवर्तन निदेशालय के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता तो प्रवर्तन निदेशालय बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लेती। यह तो रहा आधार। दूसरा और जो महत्वपूर्ण मामला मित्रों बनता है वो यह कि हमारे देश में 2-3 चीजों पर अब चर्चा होनी चाहिए, खुलेआम चर्चा होनी चाहिए, और यही समय है, सही समय है कि इस पर चर्चा हो। सबसे पहले कि जब आपकी औकात गली के नुक्कड़ के नेता की भी नहीं है तो आप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनने की बयानबाजी क्यों करते हैं। अरविंद केजरीवाल के सारे लोगों ने एक बात पिछले साल से कहना शुरू कर दिया है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और अगर नरेंद्र मोदी को किसी से खतरा है, मोदी किसी से डरता है तो वह केजरीवाल से डरता है। केजरीवाल की क्या हैसियत है आपको बता देता हूं। केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं पिछले 3 टर्म से, नो डाउट। मोदी को कौन चैलेंज करेगा? मेंबर पार्लियामेंट, संसद सदस्य। तो केजरीवाल के पास कितने संसद सदस्य हैं? कोई नहीं। एक था, वो रिजाइन कर गया, तो अब ना तो कोई सदस्य उनका लोकसभा में, राज्यसभा में कुछ भेजे गए हैं। मान लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल की भारी लोकप्रियता से उसके सदस्य जीत के आ गए, तो अरविंद केजरीवाल का कहां प्रभाव है? दिल्ली का मुख्यमंत्री और पंजाब में उसकी सरकार है। बाकी राज्यों में नोटा उससे ज्यादा वोट पाया हुआ है, मतलब नोटा का जो मत प्रतिशत है वो अरविंद केजरीवाल के मत प्रतिशत से ज्यादा है। तो अगर नरेंद्र मोदी को किसी से खतरा होगा तो नोटा से होगा, केजरीवाल से नहीं। मान ले कि पंजाब की 13 की 13 सीट केजरीवाल जीत जाता है और दिल्ली की 4 सीट पर केजरीवाल लड़ रहे हैं, क्योंकि 3 सीट कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है। 4 और 13 17 होते हैं, और 17 सीट से ना तो समर्थन लिया दिया जा सकता है, ना प्रधानमंत्री बना जा सकता है, क्योंकि 543 सीट की चुनाव होती है और 543 में आपको आगे से ज्यादा सीटें जीतनी होती है। आप लड़ भी इतना नहीं रहे क्योंकि इंडी गठबंधन में आपको जितनी सीटें मिली हैं वो भी 20 की संख्या नहीं है, तो 20 मिल ही नहीं रहे हैं, और मिल के मान लो सबका सब आप जीत भी अगर जाएंगे तो प्रधानमंत्री कहां बनेंगे। यह बात अरविंद केजरीवाल का कोई आदमी नहीं कर रहा है, और आम जनता भी, आप सुनिए, आप समझिए कि यह बातें क्यों सुनी जा रही है।
मैं तो हंसने के लिए कह रहा हूं कि मैं कल को कहूं कि अरविंद केजरीवाल को किसी से डर है तो मेरे से, क्योंकि 4 लोग फेसबुक पर मेरे को देखते हैं, ये मेरी भारी लोकप्रियता है। हंसने के लिए कहते रहिए, आप भी हंसिए, क्योंकि केजरीवाल हंसी का पात्र ही बन गए। अब 2 बातें वीडियो बंद करने से पहले। आगे क्या, आज आतिशी मार्लेना ने बड़ी जोर शोर से कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नो डाउट कि अरविंद केजरीवाल यह कर भी दे, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि घसीटते हुए अदालत उसको जेल में भेजे, जुतियां मारते हुए, तब भी वो मुख्यमंत्री पद से हट जाए। ये संविधान में नहीं है। वो जेल के अंदर भी मुख्यमंत्री के रूप में बने रह सकता है। तब आपका सवाल है कि भाई इसके पहले जिन लोगों ने छोड़ा वो क्या था? भाई वो लोग नैतिकता के आधार पर छोड़े, और केजरीवाल और नैतिकता 2 अलग अलग बात है। केजरीवाल में नैतिकता का नाम भी नहीं बचा है। नैतिकता नाम की कोई चीज केजरीवाल और उसके किसी भी गुर्गे में नहीं है, आसपास भी नहीं है। वैसे नैतिकता तो भारत के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बचा हुआ है। कोर्ट उठ के मामले में लोग रिजाइन कर देते हैं। अभी हाल ही का मामला शिबू सोरेन का बना। शिबू सोरेन को जैसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया, उनको सीट छोड़ना पड़ा। हो सकता है केजरीवाल को भी छोड़ना पड़े, मैं कह नहीं सकता। तो हु इज नेक्स्ट? क्या केजरीवाल लालू जी के संगत का असर डाल करके सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएगा, या अपने किसी खड़ाऊ को सीट पर रख करके शासन करेगा? यह एक बड़ा प्रश्न है, और ये 2 ही प्रश्न में पूरी भविष्य टिकी है केजरीवाल की। एक तो पहले जान लीजिए कि केजरीवाल की पार्टी 1 मैन आर्मी है, और केजरीवाल के बाहर निकलने के आसार दूर दूर और बहुत दूर तक नहीं है, क्योंकि अभी तो गिरफ्तारी सिर्फ शराब मामले में हुई है, अभी जल बोर्ड वाला मामला है, अभी दवा वाला मामला है, अभी मोहल्ला क्लिनिक वाला मामला है। अरविंद केजरीवाल पर बहुत सारे मामले हैं, और सबसे बड़ा जो खतरनाक मामला में है वो है पंजाब में शासन करते हुए देश विरोधी लोगों का मदद लेना। क्योंकि यह बात मैं नहीं, केजरीवाल का अपना सगाई आदमी कह चुका है। और केजरीवाल जिस घर में रह रहा था वो खालिस्तान का घोषित घर है, खालिस्तानी आतंकी है वो, जिसके घर में केजरीवाल पंजाब चुनाव के दौरान रहे थे। तो अब यह अभी मामला बनता है। मतलब केजरीवाल पर सिर्फ भ्रष्टाचार और बेईमानी का मामला नहीं है, राष्ट्रद्रोह का भी मामला बनेगा, और राष्ट्रद्रोहियों से सांठगांठ का भी मामला बनेगा, क्योंकि यह केजरीवाल वहां रह चुके हैं और ये सारी मीडिया देख चुकी है कि यहां से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यहीं ठहरते थे। यह सब मामला बन रहा है, भ्रष्टाचार तो है ही है। तो केजरीवाल की उम्मीद बहुत कम है, और अगर केजरीवाल का जमानत में मिलेगी तो इतना ज्यादा कन्विक्शन हो जाएगा कि वो किसी संवैधानिक सीट पर बैठ नहीं पाएगा। तो क्या करेगा? लालू प्रसाद यादव की तरफ से राबड़ी देवी को बनाएगा, या शिबू सोरेन की तरफ से अपने नजदीक वफादार को बनाएगा? आप दोनों के कॉम्प्लिकेशन समझ लीजिए, दोनों का इंपैक्ट। अगर सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल बनाता है तो यह पार्टी बिखर जाएगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 1 मैन आर्मी है, उसका कोई संगठन नहीं है, उसके संगठन में कोई पहला दूसरा तीसरा स्तर का नेता नहीं है, जो है वो केजरीवाल ही है। तो जब कैप्टन ही गिरफ्तार हो जाएगा तो सेना धराशायी हो जाएगी, और लोगों को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि भाई यह बात भोपौती पार्टी तो है नहीं कि तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी, माना तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी तरह से IRS अफसर है, समझदार है, तेज बुद्धि की महिला है, लेकिन राजनीति में खड़ाऊ लेकर के आने की तो बात है नहीं। तो इन सब चीजों पर प्रश्न उठेगा। तो क्या केजरीवाल आतिशी मरलेना को बनाएगा? क्योंकि राजनीतिक रूप से हैसियत भी अभी आतिशी मरलेना ही है, क्योंकि जो लोग राजनीतिक रूप से थोड़ी बहुत समृद्धता पा चुके थे, केजरीवाल ने उनको ठिकाने लगा दिया है। जैसे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के बाद दूसरा सबसे दमदार नेता थे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल ने उनको ठिकाने लगा दिया, जेल पहुंचा दिया। उसके बाद नंबर आता था संजय सिंह का। संजय सिंह भी अपनी चपलता से, अपनी मेहनत से, अपनी राजनीतिक सूझबूझ से, या अपने रोज रोज टीवी में आने के शक्ति से कुछ लोकप्रियता पा गए थे। जेल में वो भी है, सत्येंद्र जैन जेल में है। अब जो बाहर लोग हैं उसमें सौरभ और मरलेना 2 ही लोग हैं जिनको थोड़ी बहुत बढ़त हासिल है।
तो अगर मरलेना आते हैं तो बाकी के जो विधायक 62 है वो क्या कर लेंगे? ये राखी बिल्लन क्या करेगी? राखी बिल्लन चुपचाप तो बैठेगी नहीं। और अगर राजनीति का अनुभव देखा जाए तो उमा भारती को जब जेल हुआ था तो उन्होंने अपने सबसे निकष्ट आदमी को सीट दिया था कि जब मैं आऊंगी तो छोड़ देना। उन्होंने नहीं छोड़ा था। साहिब सिंह वर्मा को जब अदालत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मदन लाल खुराना, तो उन्होंने अपने निकट साहिब सिंह वर्मा को सीट दिया था कि मेरे बात छोड़ देना। साहिब सिंह वर्मा ने ऐसी गलती नहीं की। बहुत सारे राजनीतिक उदाहरण हैं जिस पर खड़ाऊ हटाया नहीं गया, वही खड़ाऊ परमानेंट पदस्थ हो गई और वो नेता फिर दोबारा लौट करके राजनीति में नहीं आया। उमा भारती इसके सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवराज सिंह चौहान जो आज इतना लोकप्रिय है और लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, वो उमा भारती का फोटो साट करके सांसद सदस्य बने थे। लेकिन उमा भारती को अदालत का सामना करना पड़ा और वो हटी। स्थिति ये बना कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने भर की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अंत में उनको उत्तर प्रदेश के झांसी से चुनाव लड़ना पड़ा। मध्य प्रदेश के एक साधारण चुनाव एमपी एमएलए तक का भी लड़ने की हिम्मत है कि जिनका फोटो लगाकर लोग एमपी एमएलए बनते थे। यह सब उदाहरण भारत के राजनीति में है। तो दो बातें भविष्य के गर्भ में है, हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं। पहला कि अब अरविंद केजरीवाल का राजनीति का अंत तुरंत है और अंत हो ही गया है समझो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर इतना ज्यादा केस है कि अब उसका निजात पाना मुश्किल है। उसमें आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है, क्योंकि जो शराब से पैसा मिला हो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगा है, गोवा के और गुजरात के, और यह बात साबित हो चुका है। तो एक तरह से पार्टी भी दोषी होगी। तो कहीं ऐसा ना हो पार्टी की मान्यता ही खत्म हो जाए, क्योंकि घूस के चुनाव पैसे पर पार्टी चल रही थी तो पार्टी का सस्पेंशन होना संभव है। और तीसरा कि जो आदमी भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो औरत मुख्यमंत्री बनेगी या जो नेता मुख्यमंत्री बनेगा, क्या वो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाएगा या कोई नई परंपरा जारी करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे एक चीज जो आम जनता और आम नेताओं को संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार का परिणाम जेल ही है और भ्रष्टाचार का परिणाम यही होना चाहिए, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या और कोई हो। तो भ्रष्टाचार करने से पहले डरे। और अंत में अपने जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप मतदान से पहले यह जरूर जानें कि आपको मुफ्त की लालच दे करके आदमी अपना कितना घर भर रहा है और अपनी कितनी बेईमानी कर रहा है। दिल्ली के लोगों को शराब में डुबो करके मारने के साजिश रचने वाले अरविंद केजरीवाल के अंत की कामना के साथ मैं आप सबको यही करता हूं कि आपकी मनोकामना यही हो कि देश में राजनीति उन्हीं लोगों की चले जो जनता के हित की बात करें, जनता की भले की बात करें, फरेब, झूठ और बेबुनियाद बात ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।